नमस्कार साथियों। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का, यानी मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग। डाई यानी दो, ब्रिड यानी डाई और यानी दो शब्द से बना है। किससे? एक तो डाई प्लस हाइब्रिड। डाई यानी दो और हाइब्रिड यानी संकर और क्रॉस यानी संकरण। तो यानी द्विसंकर संकरण क्या बना? डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकर संकरण। तो हमने देखा कि मोनो हाइब्रिड में कि उसमें एक संकर संकरण यानी एक लक्षणों का, उसमें एक जीन अथवा एक क्या ले रहे थे? युग्म विकल्पी, एक जोड़ी युग्म विकल्पी। किसमें? मोनो हाइब्रिड में। जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो मेंडल ने प्रयोग करके बताया था कि द्विसंकर संकरण में मेंडल ने क्या किया? दो जोड़ी युग्म विकल्पी। भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा संकर संकरण जिसमें दो जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हो तो उसे कहेंगे हम द्विसंकर संकरण। क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण। दो जोड़ी युग्म विकल्पी कह दो या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को कह दो, भाग लेते हैं, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मोनोहाइब्रिड में हमने क्या पढ़ा? ऐसा संकर संकरण जिसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हो उसे एक संकर संकरण। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या बदलाव करेंगे कि दो जोड़ी युग्म विकल्पी अथवा दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करते हैं या प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा संकर संकरण प्रयोग जिसमें दो जोड़ी युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपर्यासी क्या? ऐसा संकर संकरण प्रयोग जिसमें दो जोड़ी युग्म विकल्पी अथवा दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों लक्षण भाग लेते हैं। क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसमें किस प्रकार क्या भाग लेने, किस प्रकार दो युग्म विकल्पी भाग लेंगे तो वो हम जान लेते। मेंडल ने क्या किया था? एक तो गोल पीले और जूरीदार हरे, यानी इन दो
पर प्रयोग किया था। इन सिर्फ दो पर ही नहीं, लेकिन जो मुख्य रूप है वो इन दो पर। इसके अलावा उन्होंने जो किए थे वो ये चार है, यानी गोल और पिल्ला, झुरीदार और हरा। गोल है ये किस कारण है? गोल है ये किसको संकेत कर रहा है? बीज को कर रहा है, बीज पत्र को कर रहा है, या किसको कर रहा है, या तने को कर रहा है? बोलिए। तना गोल हो सकता है, या बीज को कर रहा है, या बीज पत्र को? गोल है वो बीज का रंग, बीज रंग यानी गोल या झुरीदार, यानी बीज का रंग, बीज का रंग कर दिएगा, या बीज का, सॉरी, बीज का जो आप बोल दो इसको आकार, बीज का आकार, मैंने रंग बोल दिया। यहां पर करेंगे बीज पत्र, बीज पत्र रंग पीला या हरा, यानी गोल या झुरीदार और पीला या हरा। किस प्रकार कौन सा रंग कैसे प्रभावी होता है, इस पर मेंडल ने प्रयोग किया था, जो द्विसंकर संकर प्रयोग था। यानी इसमें दो, जैसे उसमें लंबा और बौनापन ले रहा था, लेकिन इसमें या तो गोल पीला होगा, बीज का आकार गोल है तो ये पीला, और झुरीदार है तो हरा। यानी इस प्रकार जैसे गोल के लिए कैपिटल आर, यहां पर लिख देता हूं आर, और पीले के लिए कैपिटल वाई, वाई येलो, और गोल यानी राउंड, और पीला यानी येलो। और अब झुरीदार है तो झुरीदार को किससे करेंगे? स्मॉल आर से, और हरे को स्मॉल वाई से। तो गोल पीला का यानी आर वाई के, देख लें, आर कैपिटल है, वाई कैपिटल है। झुरीदार हरे के लिए क्या आएगा? आर स्मॉल वाई, यानी दो दो कारक भाग लेंगे इसमें। अब आपको समझना है, यहां से उदाहरण शुरू होने वाला। अगर आप यहां पर मिस हो जाएंगे तो आपको यह प्रयोग समझ में नहीं आने वाला है। कैसे? देखिए, उसमें क्या भाग ले रहा था? एक कारक भाग ले रहा था, यहां पर दो कारक भाग लेंगे। ये दोनों कारक ही भाग लेंगे, दो दो कारक भाग लेंगे, न कि एक कारक। उसमें क्या कर रहा था? जैसे ये थे मोनो हाइब्रिड में, तो एक एक कारक भाग ले रहा था, तो प्रथम पीढ़ी में ये आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? दो दो कारक, यानी एक एक जोड़ी युग्म विकल्पी आएंगे दोनों से, तो दोनों जनक से क्या हो जाएगा? दो जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेंगे। क्या? एक एक जनक से एक एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेंगे, तो दोनों जनकों से दो जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेंगे। तो देखिए, जैसे बताइए, ये मैंने क्या लिखा है? ये गोल पीले, ये झुरीदार हरे। आपको यहाँ पर ध्यान देने की सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि गोल के लिए मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, राउंड आर यानी राउंड, राउंड यानी गोल, और कैपिटल वाई से पीले को प्रेजेंट कर रहा हूँ, येलो ये वाई यानी येलो, येलो यानी पीले। फिर आपको अपने आप संज्ञान में हो जाएगा कि स्मॉल आर के लिए झुरीदार और स्मॉल वाई के लिए हरे। तो जो इसके मध्य क्रॉस करवाएंगे जनक के, तो पहले पीढ़ी में क्या होगा? यहां से एक ये आर आएगा, और यहां से एक आर ये आ जाएगा, दोनों से एक एक कारक आ गए। अब दूसरा कारक, यहां से ये कैपिटल वाई आ जाएगा, और यहां से एक स्मॉल वाई।
तो कितने आ रहे हैं? दो दो कारक आ गए, दोनों से दो दो कारक आ गए। तो पहली पीढ़ी आ गई ये। तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिले? इसमें आर ये प्रभावी है और इसमें प्रभावी है, तो यानी गोल पीले। तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिले? गोल पीले। अब प्रथम पीढ़ी में मिले संतति से हम क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। आर आर वाई वाई ये मिला, और आर आर वाई और वाई, इसमें क्या कराएंगे? हम स्वपरागण कराएंगे। देखिए आर सॉरी लिख लिया हमने। समझ लेना, आपको ध्यान से देखना है। ये आर ले लिया, इसके साथ एक बार मैंने कैपिटल वाई ले लिया, फिर क्या किया? मैंने ये आर लिखा और इसके साथ कैपिटल वाई ले लिया। फिर मैंने क्या लिखा? सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है? आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो अब हाँ, यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ पर आपको ये लिखना आ गया, तो यानी आपको क्या आ गया? संकलन कराना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर एक बार बड़ा आर है तो उसके साथ बड़ा वाई लिख लेते हैं, फिर एक बड़ा आर है तो उसके साथ स्मॉल वाई लिख लेते हैं, यानी ये लिख लिया। फिर छोटा आर है तो उसके साथ एक बार कैपिटल वाई लिख लेते हैं, और एक बार क्या लिखेंगे? छोटे आर के साथ स्मॉल वाई। आ गया, यानी ये प्रथम पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ था, और उस प्रथम पीढ़ी से प्राप्त हुए हम क्या करा रहे हैं? स्वपरागण करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं कैसे लिख लूँगा? आर वाई जो सेम है, क्योंकि हम स्वपरागण करा रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने लिख लिया। ठीक है, अब करवाते हैं। आप समझते रहिएगा। आपको पूरा समझ में आना जरूरी है। F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है, इस प्रकार हमने कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? स्वपरागण कराएंगे। कैसे कराएंगे देख लीजिएगा। एक साइड ये लिख लिया, आपको ये पहले समझ में आना ये जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। यानी जो मैंने ये लिखा है स्वपरागण करा है, तो ये लिखा है, मैं इधर की साइड यही लिख रहा हूं। यहाँ पर नर और मादा का जो चिन्ह है वो दिखा दिया है। नर का हम इस एरो से दिखाएंगे और मादा का हम प्लस से दिखाएंगे। तो यानी एक साइड इधर की साइड नर है तो इधर की साइड मादा है। ठीक है, अब करते हैं। यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देख लेना आप कोई मिस्टेक नहीं, यानी मैं एक साइड पहले प्रभावी है वो लिखूंगा, यानी कैपिटल आर, उसके बाद में स्मॉल आर, उसके बाद दूसरा कैपिटल वाई, उसके बाद में ये भी कैपिटल वाई। ठीक है, उसके बाद में यानी इस प्रकार ये बन जाएगी, देख लेना। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या जीनोटाइप प्राप्त हो रहा है, क्या फिनोटाइप प्राप्त हो रहा है। तो जो हमें आर आर वाई, देख लेना आर आर वाई, यानी ये तो गोल पीले को दिखाएंगे, ठीक है। और आर आर वाई और वाई ये भी किसको दिखाएंगे, गोल पीले को, क्योंकि प्रभावी है, ठीक है। उसके बाद ये किसको दिखाएंगे, आर है स्मॉल तो झुर्रीदार पिल्ले को, और एक बच जाता है झुर्रीदार हरा, उसको दिखाएंगे हम किससे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी झुर्रीदार हरे। तो गोल पिल्ले, यानी हम इस अब सारणी में देखेंगे कि यहाँ पर गोल पिल्ले के कितने आ रहे हैं, यानी हम फिनोटाइप याद करें तो फिनोटाइप हम देंगे इसकी साइज वाले और ये भी, यानी इस टाइप की कितने हैं। तो आप काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 और 9, यानी गोल पिल्ले कितने आ रहे हैं, 9 गोल पिल्ले। गोल पिल्ले ये तो हो गए, झुर्रीदार पिल्ले झुर्रीदार हरे, और गोल हरे, यहाँ पर मैंने गोल हरे नहीं लिखा है, तो यानी गोल पिल्ले कितने आ गए, 9। तो उसके आगे का क्या है, गोल हरे लिखा नहीं है ना, तो ये तो दोनों यानी इस टाइप के दो कितने आ गए, 9। अब यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ गोल हरे, गोल हरे के लिए क्या आएगा, कैपिटल आर या एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर आ जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर क्या आएंगे, गोल हरे। तो गोल हरे की देखिए तो 1 और 2 3, कितनी है, 3 गोल हरे कितनी है, 3। अब आगे चलते हैं झुर्रीदार पिल्ले। तो झुर्रीदार पिल्ले का क्या है, स्मॉल आर दोनों, और एक है वो कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर देखेंगे स्मॉल आर 1 2 और 3, कितने हैं, 3। अब देखते हैं झुर्रीदार हरे, ये अंतिम में है एक ही, ये देखिए झुर्रीदार हरे 1, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पर फिनोटाइप क्या आने वाला है, 9:3:1, 9:3:1, गोल पिल्ले अनुपात गोल हरे अनुपात झुर्रीदार पिल्ले अनुपात झुर्रीदार हरे।
9:3:1 एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, गोल पीले का अनुपात 9 है और गोल हरे का 3 है और झुरीदार पीले का 3 है और झुरीदार हरे क्या है, 1 है। अब हम याद कर लेते हैं फिनोटाइप कर लिया, अब हम करेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप हमें 9 प्रकार के प्राप्त होने वाले, कैसे, जैसे यहाँ पर एक तो इस टाइप के होंगे, एक इस टाइप के होंगे और ये हो गया, और दूसरा किस टाइप के होने वाला है, पहले हम इस टाइप के कर लेते हैं ताकि आपके आसानी रहे। ये हो गया। उसके बाद में क्या होने वाला है, ये कैपिटल, उसके बाद में 4 आ गया। 5वां इस टाइप का 8वां और 9वां रहेगा, यानी इस टाइप के। तो आप कैलकुलेशन जब करोगे, यानी इस टाइप के हमें 9 जीनोटाइप प्राप्त होने वाले हैं। गोल पीले, यानी इस उसमें हम फिनोटाइप में क्या होता है, बाह्य लक्षण का ध्यान रखते हैं, जबकि जीनोटाइप में आंतरिक जीनी संरचना को। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, 1:2:2, 4:2:1, 2:1:1। तो आप क्या याद रखोगे, आप इस टाइप से याद रखेंगे, 122, 421, 112। क्या, 122, 421 और 211। आप इस प्रकार याद रखिए, क्या, 122, 421, 211। तो ये था क्या, जीनोटाइप। यहाँ पर अनुपात रहेगा 122, 421, 211। ये था जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या था, 9:3:3:1। ये था फिनोटाइप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कृपया करके कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर खड़े हैं और आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए ही यह वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी आप कमेंट करने के लिए संकोच ना करें। धन्यवाद मित्रों, साथियों।